नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अभी पिछले हफ्ते हम सब ने नहीं, हम में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी खुशियाँ मनाई। पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 377 है उसका एक हिस्से को खारिज कर दिया है। मतलब होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता जिसे हम कहते हैं, अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रह गई है। तो अगर आप गे हैं या लेस्बियन हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप उसके साथ सेक्स करते हैं, तो ये एक क्राइम नहीं रहा। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसका एक हिस्सा जो है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। लोग बहुत खुश हुए, पूरे इंडिया में खुशी की लहर दौड़ गई। पर हमारे जो पड़ोसी हैं वहाँ से अभी हाल फिलहाल में जो खबर आ रही है समवॉट इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो बहुत अच्छी नहीं है, वो थोड़ी दुख की है। स्पेशली जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो LGBTQ कम्युनिटी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रांसजेंडर्स, उनके लिए। तो हुआ क्या, एक्चुअली लाहौर से कम 250 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जिसका नाम है सहीवाल। वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड है जो काफ़ी सुनसान रहता है। तो 3 सितंबर को क्या हुआ कि 4 आदमी एक ट्रांसजेंडर को वहाँ ले करके गए। उसके बाद उन्होंने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, उसका यौन शोषण करने की कोशिश की। जब वो ट्रांसजेंडर चिल्लाने लगा और ख़ुद को बचाने लगा तो उन चारों आदमियों ने उसको आग लगा दी, उसको जला करके मार दिया। जितनी देर में उसे बचा करके हॉस्पिटल लेके जाया जाता, उसके शरीर पे 80% बर्न्स आ चुके थे। मतलब उसकी बॉडी जो है 80% जल चुकी थी। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा वो मर चुका था। अब दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में ये ऐसा कोई पहला केस नहीं है। ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ वहाँ पे बहुत सारा क्राइम होता रहता है, ऐसी हिंसा बहुत बार हो चुकी है। जैसे 2012 में एक ट्रांसजेंडर थी, उसको गोली मार के मार दिया गया। जब उसको गोली मारी गई और उसको अस्पताल लेकर के जाया गया तो कोई भी अस्पताल उसे भर्ती करने के लिए तैयार नहीं था। सेम चीज़ अगस्त 2018 में फिर से हुई। पेशावर एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर एक शादी अटेंड करने गई थी। पहले तो उसे गोली मार के मारा गया, उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये तो गिन चुन के वो केसेस हैं जो हेडलाइंस बनाते हैं, जो ख़बरों में आते हैं। अब बात ये है कि पाकिस्तान भले ही बहुत सारी दिक्कतें हैं हमें उस कंट्री से, पर ट्रांसजेंडर्स को लेकर के थोड़ा प्रोटेक्टिव रहा है। हम कानून की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि 2012 में पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मतलब नादरा NADRA ने जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको शामिल किया था अपने डेटाबेस में, ताकि उनके साथ कोई डिस्पैरिटी ना हो, मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। उनको भी वही हक मिले, वही राइट्स मिले जो बाकी आम जनता जो है पाकिस्तान की उसको मिल रहे हैं। जैसे कि एक बात और, 2009 की बात है ये, जो कानूनन मान्यता होती है वो पाकिस्तान में बहुत पहले मतलब 2009 में ही ट्रांसजेंडर्स को मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वो वोट दे सकते थे। उनका अपना आइडेंटिटी कार्ड जो आपका प्रूफ होता है कि आप किसी देश के नागरिक हैं, आप उस देश के सिटीज़न हैं, वो आइडेंटिटी कार्ड उनका 2009 में बना था। उनको उस साल जो है मान्यता मिल गई थी। और तब से लेकर अभी तक बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो इलेक्शन में भी खड़े हुए हैं, जिन्हीं ने इलेक्शन लड़ा है। तो कानूनन तो उनको मान्यता बहुत पहले मिल चुकी है। उनको जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही है अपने सिस्टम में। बट दिक्कत ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनको अभी भी ट्रांसजेंडर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ऐसे जो केसेस हैं जिसमें उनको गोली मारी जा रही है, उनके शरीर के टुकड़े किए जा रहे हैं, उनको जला के मारा जा रहा है, ये सिर्फ एक सबूत है जो दिखाते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं आज भी ट्रांसजेंडर्स को अपने बराबर, अरे बराबर ना सही, कम से कम इंसान तो समझे, वो इंसान भी नहीं समझते हैं। 2017 में एक सेंसस हुआ था पाकिस्तान में, जिससे ये पता चला था कि वहाँ 10,400 ट्रांसजेंडर्स हैं। ये वो ट्रांसजेंडर्स हैं जिनकी गिनती हो चुकी है। हो सकता है थोड़े और भी हों जो डेटाबेस में शामिल ना हो, तो उनकी तादाद अच्छी खासी है। पर वही है कि ऐसे केसेस वहाँ पे रोज़ होते रहते हैं। और ये एक चीज़ है, क्रिकेट के अलावा, जो क्रिकेट के लिए दीवानगी है, उसके अलावा ये एक चीज़ और है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लगभग सेम है। मतलब ऐसे केसेस ट्रांसजेंडर्स और LGBTQ कम्युनिटी के ख़िलाफ़ वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, क्योंकि वही सोच वही है, लोग अपनी तरह उन्हें नहीं समझते हैं। हमें ये लगा था कि ये ख़बर आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि LGBTQ कम्युनिटी के साथ इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी गलत हो रहा है आपको मालूमात हो। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी
घटना हो रही है, आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, वो हमें बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम ऐसी खबरें आप तक और पहुंचाते रहें। हमारे ऑर्डिनरी फेसबुक पेज को लाइक करिए, साथ ही हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ आपको घंटी दिखेगी, उस घंटी को बजा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।